नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है कि कई ट्रेडर्स के पास इंडिकेटर्स, चार्ट्स, मतलब सारे टूल्स तो होते हैं, लेकिन एक साफ सुथरा लिखा हुआ प्लान नहीं होता। और जब प्लान नहीं होता, तो फैसले सिस्टम से नहीं, बल्कि डर और लालच जैसे इमोशन से लिए जाते हैं। तो चलिए, आज इसी को बदलते हैं और एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम एक एक करके इन सभी हिस्सों को समझेंगे ताकि आखिर में हमारे पास एक मजबूत प्रोफेशनल ट्रेडिंग सिस्टम तैयार हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी चीज है सोच को बदलना। हमें यह समझना होगा कि ट्रेडिंग को एक शौक या जुए की तरह देखने में और एक बिजनेस की तरह देखने में जमीन आसमान का फर्क होता है। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है इमोशंस, अंदाजे, स्ट्रेस और कंफ्यूजन की दुनिया, और दूसरी तरफ है सिस्टम, नियम, कंट्रोल और क्लैरिटी। हमें पहली दुनिया से निकलकर दूसरी में आना है। तो ये बदलाव आता कैसे है? इसका जवाब है ट्रेडिंग प्लान से। और हाँ, ये प्लान सिर्फ दिमाग में नहीं होना चाहिए। ये एक लिखा हुआ दस्तावेज होता है जो आपके ट्रेडिंग बिजनेस का, कह सकते हैं, संविधान है। हर छोटा बड़ा फैसला इसी के हिसाब से लिया जाता है। ठीक है, तो माइंडसेट तो सेट हो गया। अब इस बिजनेस की नींव रखने की बारी है। प्लान बनाने के लिए हमें कुछ शुरुआती और बहुत जरूरी फैसले लेने होंगे। सबसे पहला सवाल जो खुद से पूछना है, आपकी पर्सनालिटी और लाइफस्टाइल के लिए क्या सही है? क्या दिन भर स्क्रीन के सामने बैठकर तेजी से ट्रेड लेना पसंद है, मतलब इंट्राडे, या फिर कुछ दिनों या हफ्तों की पोजीशन के साथ आराम से स्विंग ट्रेडिंग करना बेहतर लगता है? दूसरा बड़ा फैसला कि ट्रेड करना कहाँ है, स्टॉक्स में, निफ्टी या बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्स में, या फिर ऑप्शंस में। शुरुआत में किसी एक या दो चीजों पर ही फोकस करना सबसे अच्छा होता है। इससे आप भटकने से बच जाते हैं। और अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छी सलाह हो सकती है, कैश मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रेस कम होता है, रिस्क भी कंट्रोल में रहता है, जो सीखने के लिए एक बहुत अच्छा माहौल बनाता है। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, आपकी अपनी ट्रेडिंग प्लेबुक बनाना। मतलब वो कौन से खास सेटअप्स होंगे, कौन से नियम होंगे जिनके आधार पर आप असल में ट्रेड लेंगे। देखिए, एक बहुत जरूरी नियम है टाइम फ्रेम का। बड़े टाइम फ्रेम जैसे वीकली चार्ट से मार्केट का बड़ा डायरेक्शन पता चलता है, डेली चार्ट से उसका स्ट्रक्चर समझ आता है, और फिर छोटे टाइम फ्रेम जैसे 1 घंटे के चार्ट पर हम सही एंट्री ढूंढते हैं। इससे हम ट्रेंड के साथ रहते हैं। तो एक सेटअप चेकलिस्ट कुछ ऐसी दिख सकती है। देखिए कितना क्लियर है। पहला, वीकली चार्ट पर ट्रेंड ऊपर है। दूसरा, डेली चार्ट पर स्टॉक सपोर्ट पर आया है। और तीसरा, 1 घंटे के चार्ट पर वॉल्यूम के साथ एक बुलिश कैंडल बनी है। जब तक ये तीनों बॉक्स टिक नहीं होते, कोई ट्रेड नहीं होगा। सिंपल। ठीक है, सेटअप्स बना लिए, लेकिन अब जो हिस्सा आ रहा है, यहीं पर असल खेल होता है। यह है अपनी पूंजी को बचाना और रिस्क को मैनेज करना। यकीन मानिए, ज्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं। ये एक पत्थर की लकीर जैसा नियम है। अगर आपकी चेकलिस्ट के सारे पॉइंट्स पूरे नहीं हो रहे हैं, तो आप ट्रेड नहीं लेंगे। कोई बहाना नहीं, कोई उम्मीद नहीं। नो कन्फर्मेशन मतलब नो ट्रेड। ये एक और नियम है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। हर 1 रुपए के रिस्क के बदले कम से कम 2 रुपए का प्रॉफिट कमाने की गुंजाइश होनी चाहिए। इससे कम में बात ही नहीं करनी। यही वो चीज है जो आपको लंबे समय तक गेम में बनाए रखेगी। और ये फॉर्मूला, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये पक्का करने का एक तरीका है कि हर ट्रेड पर आपका नुकसान कंट्रोल में रहे। इससे अंदाजा लगाने की आदत खत्म हो जाती है और आप ठीक ठीक जानते हैं कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं। और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, इसका भी एक लॉजिक होता है। इसे बिजनेस का एक जरूरी खर्चा समझिए। स्टॉप लॉस हमेशा मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है, किसी मनमाने परसेंट या नंबर पे नहीं। चार्ट जो बता रहा है, हमें उसे सुनना है। तो सिस्टम बन गया, रूल्स बन गए। अब इसे चलाना कैसे है रोजाना? चलिए बिजनेस के ऑपरेशनल साइड पर चलते हैं। मतलब ट्रेड करने से लेकर अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने तक का पूरा प्रोसेस। और ये है आपका सबसे जरूरी टूल, ट्रेडिंग जर्नल। ये आपके बिजनेस का हिसाब किताब रखने वाली डायरी है। हर ट्रेड क्यों लिया, कितना रिस्क था, नतीजा क्या रहा और उससे क्या सीखा, सब कुछ इसमें लिखा जाता है। ये बात कितनी सही है ना? 1 साल तक अगर आप ईमानदारी से जर्नल लिखते हैं, तो वही आपका सबसे बड़ा गुरु बन जाएगा। आपका सारा अनुभव डेटा में बदल जाएगा, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। हर हफ्ते के अंत में खुद के साथ ही बिजनेस मीटिंग करना बहुत जरूरी है। इस हफ्ते कितने ट्रेड लिए, विन रेट क्या रहा, मैंने कौन सी गलतियां दोहराई, क्या मैं इमोशनल हो रहा था। ये सवाल आपको अगले हफ्ते के लिए बेहतर तैयार करते हैं।
तो चलिए अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर का हफ्ता असल में दिखता कैसा है। तो ये देखिए, ये एक साइकिल है जो लगातार चलती है। संडे को तैयारी, मंडे से फ्राइडे तक सिर्फ प्लान पर अमल और सैटरडे को पूरी परफॉर्मेंस का रिव्यू, ताकि सिस्टम को और बेहतर बनाया जा सके। ये कोई रैंडम एक्टिविटी नहीं है, ये एक पूरा बिजनेस मॉडल है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब पूरा ब्लूप्रिंट साफ है तो क्या ट्रेडिंग वाकई किस्मत का खेल है या फिर संभावनाओं का बिजनेस? देखिए, जब आपके पास एक पूरा सिस्टम होता है ना, तो आपका फोकस नतीजों का अंदाजा लगाने से हटकर उस सिस्टम को सही तरीके से चलाने पर आ जाता है। और यही जुए और बिजनेस का सबसे बड़ा फर्क है।